वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में कोट लखपत जेल का दौरा। कैदियों के मसाइल से नए आला हुक्काम को मौके पर हिदायत दी, तहाइफ भी तकसीम किए। शहबाज शरीफ ने कहा वो खुद भी जेल में रहे हैं, जानते हैं कि कैद में ईद गुजारने के क्या मानी हैं। जेलों में हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है। सवाल किया कि कैदियों के साथ इंसाफ और बेहतरी के लिए कितने सुमोटो लिए गए। सुमोटो उन्हीं कामों के लिए है जहां मफाद आम्मा हो। ये भी कहा कि मुल्क के बेहतर मफाद के लिए इकट्ठे होना होगा। अगर हम इकट्ठे होंगे तो मुल्क मुश्किलात से निकल जाएगा। सरहदों की हिफाजत से ज्यादा मुकद्दम कुछ नहीं। वतन के महाफिज अपने प्यारों से दूर फराइज को मुकद्दम रखते हैं। पाक फौज सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। मुल्क की सालमियत को यकीनी बनाने और खतरात को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का पाक अफगान सरहद पर जवानों से खिताब। आर्मी चीफ ने नौजवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के लिए बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और मुस्तादी को सराहा। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा ईद पर वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को नहीं भूलना चाहिए। शहदा के अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल फित्र जोशो खरोश से मनाई जा रही है। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार गिले शिकवे भुलाकर ईद मनाने एक दूसरे के घर पहुंचे। ईद का आगाज सेवइयों और शीर खुरमे से किया। दिन के खाने में बिरयानी, कौरमा, दीगर लवाजमात से मेहमानों की खातिर तवाज़ो। शाम की चाय में चाय के साथ मीठे के एहतमाम ने मीठी ईद की खुशियाँ दुबाला कर दी। दिन भर में बड़ों की जेबें खाली करने के बाद बच्चे ईदी लुटाने में मसरूफ। किसी ने ऊँट की सवारी की तो कोई आइसक्रीम और गोले गंडे से गर्मी को भगाता रहा। किसी ने ईदी बंदर के तमाशा देखने में खर्च की तो कोई चाट खाने में मसरूफ रहा। टोलियों की शक्ल में लड़के भी खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लड़कियां भी खूब सज संवर कर सहेलियों से मिलने जा पहुंची। जियो की जानिब से नाजरीन को ईद मुबारक। ईद उल फित्र पर चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। सदर अलवी ने इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा और सुलेमान शहबाज ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस बेनज़ीराबाद में नमाज ईद पढ़ी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जमान पाक में नमाज ईद अदा की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नमाज ईद गुलबर्ग लाहौर में अदा की। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने गवर्नर हाउस के लॉन में नमाज ईद अदा की। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद कुंजा हाउस में अदा की। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की आबाई इलाके में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी से टेलीफोनिक राबिता। सिराजुल हक ने कहा बतौर वज़ीर आज़म आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। वज़ीर आज़म ने कहा आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मशावरत कर रहा हूँ। 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है। वज़ीर आज़म का PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सरदार अख्तर मैंगल, चौधरी शुजात हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, महमूद खान अजगज़ई, आफ्ताब शेरपाव समेत इत्तेहादी कायदीन को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के गवर्नर्स, निगरान वज़राए आला पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के वज़राए आला को भी टेलीफोन किया, ईद की मुबारकबाद दी। नून लीग को समझ आई है एजाज सादिक साहब और उनके कुछ लोग जो हैं उन्होंने रब्ता किया है फवाद साहब से और फिर इस तरह से एक मुज़ाकरात की जो रास्ता निकला है। असद कैसर साहब से अयाज सादिक साहब की बात हुई, उसमें हम 5-6 लोग बाकी भी बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हम इस मामले में इकट्ठे हैं, 26 तारीख को मिलते हैं। हुकूमती जमातों और PTI में राब्तों और मुज़ाकरात की कोशिशें जारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा के बाद सदर PTI ने भी तस्दीक कर दी। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अयाज सादिक ने फवाद चौधरी से रब्ता किया। दुआ है कि इसी से कोई रास्ता निकले और साफ शफाफ इलेक्शन हो। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा सरबरा JUI ने चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार नहीं मिले। चौधरी शुजात हुसैन की गुजरात में ज़हूर पैलेस आमद।
मुस्लिम लीग क़ाफ के कारकुनों ने इमरान खान और परवेज इलाही के पोस्टर्स उतार दिए। चौधरी परवेज इलाही ने ईद मुबारक के पोस्टर्स लगवाए थे। इलेक्शन किस तारीख को करवाए जाएं? हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ की नशिस्त 26 अप्रैल को होगी। सियासी हरीफों में राब्ता हो गया। नून लीग के अयाज सादिक ने पीटीआई के असद कैसर को फोन किया। असद कैसर ने इकट्ठे होने का पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुलाकात का ऐलान किया। इमरान खान की फितरत मुज़ाकरात वाली नहीं, वो सियासी मुखालिफिन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। तमाम सियासी जमातें बैठकर इलेक्शन के इनेकाद का फैसला करें। एक टीम तश्कील दी है जो पीटीआई से बात करेगी। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह ने कहा सियासी जमातों को कहते हैं 2 घंटे में फैसला करके आ जाएं। क्या ही अच्छा हो अदलिया के 15 जजेस मिलकर बैठ जाएं और मुत्तफ़िका फैसला कर लें। 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। छोटा सा माफिया कोशिश कर रहा है कि सब उसके कंट्रोल में आ जाए। इमरान खान का ह्यूस्टन में वीडियो लिंक खिताब, कहा इनको खदशा है कि इलेक्शन हो गए तो इनका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। मेरे ऊपर हर रोज नया केस बनाया जाता है। मुबैना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाने पर जोर। सियासी पार्टियों में गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू, कहा हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खदशा है कि पीडीएम ताखीर के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रही है। बिलावल के मुजव्वज़ा दौरे पर कहा कि अगर बिलावल भारत जा रहे हैं तो उम्मीद है वो मकबूजा कश्मीर को नहीं भूलेंगे। कासिम सूरी कहते हैं फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन से फरार की कोशिश है और कुछ नहीं। आप कैसे कह सकते हैं फलां जमात के साथ बात करें, ये आपका काम नहीं। आप पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि पैसे रिलीज करो, ऐसा कहाँ होता है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांदियो कहते हैं अदलिया खुद कानून बनाने बैठ गई तो पार्लियामेंट क्या करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सर्विसेज चीफ्स को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को टेलीफोन किया, ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु और बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी को भी फ़ोन किया, ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने ईद जरदारी हाउस नवाबशाह में मनाई। शौहर और बच्चों के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा नवाबशाह से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कराची की चिड़ियाघर में कई दिन तकलीफ और बीमारी में गुजारने के बाद हथनी नूरजहां दम तोड़ गई। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि नूरजहां की तबीयत नवंबर से खराब थी। 4 पॉज की टीम कल कराची पहुंचेगी। टीम खुद हथनी का पोस्टमार्टम करेगी। एजाजी काउंसिल जनरल यासिन जोया की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा श्रीलंका 2 हथनियां पाकिस्तान को तोहफे में देगा। श्रीनगर में काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को तारीखी जामे मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी से रोक दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक लोगों को जामे मस्जिद पहुंचने से रोकने के लिए काबिज भारतीय फोर्सेस तैनात की गईं। कश्मीरियों के गो इंडिया गो बैक और हमें चाहिए आज़ादी के नारे। भारत, बांग्लादेश, ईरान में ईद उल फित्र आज मनाई जा रही है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, जापान, फिलिपाइन में भी आज ईद है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक, फ़लस्तीन, लेबनान, इराक, तुर्किया और अफगानिस्तान में जुमे को ईद उल फित्र मनाई गई। सऊदी अरब के शहर मक्का में मस्जिद अल हराम और मदीना में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद के नमाज के सबसे बड़े इज्तिमात हुए। अमेरिका और कनाडा में भी जुमे के रोज़ ईद उल फित्र मनाई गई। बरतानिया और यूरोप में इस बार भी कम्युनिटी मुनक़सिम है। बाज़ ने जुमे को ईद मना ली, दीगर आज मना रहे हैं। खाना जंगी से मुतासरा सूडान में जुमे को ईद मनाई गई। पैरामिलिट्री फोर्स से तकरीबन 1 हफ्ते की लड़ाई में फ़ौज को बरतरी हासिल होना शुरू। अल्बानिया में जुमे को ईद मनाई गई। ईद पर कतर का वर्ल्ड कप स्टेडियम नमाजियों से भर गया।
साथ ईद मनाना कैसे लग रहा है? आप ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई हैं। फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, मतलब फैमिली के साथ भी है, फिर मगर फ्रेंड्स के साथ मिलके ऐसा होता है कि थोड़ा सा लाइट लगता है। अपनों के साथ ईद की खुशियां दोबारा करने पाकिस्तानी नैयाद ऑस्ट्रेलवी खातून सिडनी से 5 साल बाद लाहौर आ गई। घर पर लजीज पकवान बनाकर सहेलियों को भी मदऊ किया। ईद के पहले दिन सहेलियां लजीज खानों से लुत्फानंदोज हुई और खूब गपशप लगाई। उनका कहना था कि ईद की खुशी अपनी जगह, लेकिन कोरोना वबा के बायस 5 साल बाद दोस्तों से मिलने की खुशी अपनी जगह है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हो और प्लान की ज़रूरत नहीं है। ये ईद का मौका ऐसा है। सबको दिल की गहराइयों से नूरा लाल की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। ईद का त्यौहार तो जाहिर सी बात है, खुशियाँ हैं, खुशियाँ बांटनी हैं। हम लोग हमेशा साथ, माशाल्लाह सेकंड ईयर है कि हम लोग साथ में ईद सेलिब्रेट करते हैं। ईद का पहला दिन शोबे से वाबस्ता खवातीन अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके ईद की खुशियाँ इकट्ठे मना रही हैं। गुलकारा नूरा लाल, अदाकारा लैला, डिज़ाइनर नताशा ने सेवैयाँ बनाई। ईद का दिन खूब इंजॉय किया। गुलकारा नूरा लाल ने अपने साथियों को गाना भी सुनाया। ईद उल फितर पर सदर और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुल्क को दरपेश मौजूदा हालात से निकलने के लिए दरगुजर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत की मुसलसल कोशिश रही है कि मुआशी मुश्किलात का कम से कम बोझ अवाम तक पहुँचे। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और आर्मी चीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कहा कि पुरअमन माहौल में ये त्यौहार हमारे तमाम शहदा और गाजियों के मरहूने मिन्नत है। शहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में सब ईद अपनों के साथ मना रहे हैं, लेकिन इस कौम के मुहाफिज ईद पर भी सरहदों की हिफाजत में मसरूफ हैं। ईद उल फितर के मौके पर स्वात के पहाड़ी इलाकों में बालासोर में ड्यूटी पर मामूर जवानों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जवानों ने मगरबी सरहदों पर ईद की नमाज बाजमात अदा की, मुल्क की सालिमियत के लिए दुआएं की। पीटीआई की पंजाब में टिकट्स की तकसीम के बाद जमान पाक लाहौर में पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों का एहतजाज। उकाड़ा से पीपी 186 का टिकट मजदूर रहनुमा महर अब्दुल सत्तार को मिल गया। महर अब्दुल सत्तार तवील अरसे से मज़ारैन के मालिकाना हुकूक की तहरीक की क़यादत कर रहे हैं। इस जिद्दोजहद में 4.5 साल जेल में भी गुजार चुके हैं। लोधरा की तहसील दुनियाभर में ऑयल टैंकर सड़क किनारे खाना बदोशों की झुग्गियों में जा घुसा। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। तुरखम में 4 रोज कबल पहाड़ी तोदा गिरने का वाकया। मलबे तले दबी एक और लाश निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। पहाड़ी तोदा गिरने से कई कंटेनर्स और कार्गो गाड़ियां दब गई थीं। 8 जख्मियों को पहले रोज रेस्क्यू किया गया था। सूडान में ईद पर जंग बंदी के बावजूद दारुल हुकूमत खर्तूम फायरिंग से गूंज उठा। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने ईद के 3 दिन जंग बंदी का ऐलान किया था। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज झड़पों में अब तक 413 अफराद हलाक हो चुके हैं। खाना जंगी से मुतासरा सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, सूडान की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान का वो अंदाज जो नाजरीन मुद्दतों नहीं भुला सकेंगे। मुमताज़ सिंगर ने टीवी स्क्रीन पर अपने बेहतरीन गाने गाए, करियर के दौरान पेश आने वाले मज़ाहिया वाक़यात भी सुनाए। जियो न्यूज़ के शो हंसना मना है में शिरकत करते हुए राहत फ़तेह अली खान और मेज़बान ताबिश हाशमी ने अपने जुमलों से हाज़रीन को खूब हंसाया। म्यूज़िक और चुटकुलों से भरपूर शो जियो के नाजरीन आज रात 10 बजे देख सकेंगे। जियो टीवी के पुरमसरत मौके पर नाजरीन के लिए सजा रहा है 4 दिन लगातार एंटरटेनमेंट की कहकशां। फिल्में, टेलीफिल्म्स, ड्रामे और बहुत कुछ जियो के नाजरीन के लिए इस ईद पर।
जियो टीवी पर यकुम रमजान से शुरू होने वाले नए सिलसिले हीर द हीरो और तेरे आने से आ रहे हैं अपने इख्तितामी मोड़ पर। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के तख्लीक करदा ड्रामों की ईद पर देखिए खुसूसी इकसार। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन हीर द हीरो रात 7 बजे और ईद के चारों दिन तेरे आने से की मेगा इकसार 9 बजे रात सिर्फ जियो पर। और मुल्क की पहली महफूज और काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने चंद माह में ही 11,27,000 अफराद को रजिस्टर करके 1,78,000 लोगों को मिलवा दिया। 2,000 की शादियां भी हो गईं। अब भी लाखों रिश्ते ऐप पर मौजूद हैं।